हुए हमें लोगों के सामने सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता हो चुका है। हमें उस हवाले से सोचना चाहिए। अगर अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी पार्टी के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, तो क्या कहेंगे? यहाँ किसके ऊपर टैग नहीं लगता है। यहाँ बुरहान वानी को भी ये मुखबिर कहा गया, बुरहान वानी को भी एजेंट कहा गया, जाकिर मूसा को भी एजेंट कहा गया। ये गो मरित मारता। हमें अलहदगी पसंद सोच छोड़ देनी चाहिए, इसी में हमारी बका है। खो दिया या कई सारे जवान जेलों में पड़े हुए हैं, आप अलहदगी का दामन थामे थे, तो उनको आज उनके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? धोखा कैसे होगा, धोखा कैसे होगा? फिर क्या उनके लिए उनके ऊपर और 1.5 लाख देना है? 2019 के बाद जो हालात रोनुमा हुए, जज्बात से काम नहीं चलेगा। जज्बात को एक तरफा छोड़कर हकीकत को तस्लीम कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNA न्यूज़ और RNA न्यूज़ के साथ में वकार मंजूर। नाज़रीन, आपको बता दें कि जमात इस्लामी के एक साबिक रुकन जिन्होंने आज मेन स्ट्रीम का हाथ थामा, और इसी सिलसिले में वो आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे कि आपने अपने एक स्पीच में कहा कि मैंने जो 2014 में ये सोच बनाई थी कि मैं मेन स्ट्रीम में आऊँगा, क्या उससे पहले कि जब आप जमात इस्लामी में थे, उससे पहले आपको ये 14 से पहले ये सोच नहीं आई कि मैं मेन स्ट्रीम में जाऊँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जमात इस्लामी को छोड़ के मेन स्ट्रीम में जाऊंगा। मैंने कहा कि जो सोच मेरे जहन में पनप रही थी वो यही थी कि हमें अलहदगी पसंद सोच छोड़ देनी चाहिए, इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी कामयाबी होगी कि हम जो भी हो रहा है, लोग मर रहे हैं या है, उनको बचाने के लिए हमको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए। सियासत की ज़मीन हकीकत की ज़मीन होती है, इनका एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा, अपनी स्पीच में भी कहा कि अंदर इस बात की पजीराई नहीं हासिल हुई, बाहर भी नहीं हो रही थी। बाहर भी लोग मैंने पहले भी कहा कि जो भी उस वक्त कोई ऐसी बात करता था उनको मुख्तलिफ अलगाब से पुकारा जाता था, कहीं एजेंट बताया जा रहा था, कहीं कुछ बताया जा रहा था। आज भी ये माहौल तो वो चीज़ें मद्देनज़र रख कर मैंने जमात से अलहदगी इख्तियार की। मैंने कहा ये फिर 2019 के बाद जो हालात रोनुमा हुए, जज्बात से काम नहीं चलेगा। जज्बात को एक तरफा छोड़कर हकीकत को तस्लीम कर देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में कौन से हालात है, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें लोगों के सामने सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता हो चुका है। हमें उस हवाले से सोचना चाहिए, बाकी हमें बाकी सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब, अगर हम बात अलहदगी पसंदगी की करेंगे, तो अगर अलहदगी पसंदगी में आप रहे तो उस टाइम आप सच की बात नहीं कर सकते थे? अलहदगी पसंदी में मैं नहीं रहा हूँ। मैंने कहा कि आम कश्मीरी भी यहाँ पर वही सोच रखता था जो अलहदगी पसंद सोच रखती थी। तो आज आपकी सोच जगी कि आपने मेन स्ट्रीम का हाथ थामा। क्या लगता है आपको कि इसके लिए अपनी पार्टी क्यों आपने? अपनी पार्टी, मैंने बार बार बात की है, अपनी पार्टी सच बोल रही है कि हमें हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए। लोगों के जज्बात मत उभारो, जवानों के जज्बातों के साथ मत खेलो और लोगों के जज्बातों के साथ मत खेलो। जितनी भी यहाँ पे सियासत हो रही है, सब जज्बात पे सियासत हो रही है। हकीकत का एतराफ़ करो। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे कि अभी अपनी पार्टी का अभी कोई इक़्तिदार नहीं हुआ, न आया अभी इक़्तिदार में, क्या आपको कैसे लगा कि इन्होंने सच बोला? जब इनका इक़्तिदार आएगा तो उसके बाद अगर इन्होंने फिर पलटा दिया तो उस टाइम आप क्या कहेंगे? उसका जवाब कबल वक्त है, देखते हैं उस वक्त, वो फिर उस वक्त देखेंगे, उस वक्त के बाद उस वक्त देखेंगे। तो डॉक्टर साहब, अगर आज हम 2 साल पहले, ये 2 साल बाद की बात कैसे पहले कर सकते हैं? तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे कि हमारे 1.5 लाख जवान गए या कई सारे नौजवान अभी जेलों में बंद पड़े हुए, क्या लगता है आपको कि एक अलहदगी को छोड़ के आप मेन स्ट्रीम में आए, क्या लगता है आपको कि उनके साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ? इनके साथ धोखा हुआ। तो जो हमने 1.5 लाख जवान खो दिया या कई सारे जवान जेलों में पड़े हुए हैं, आप अलहदगी का दामन थामे थे, तो उनको आज उनके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? धोखा कैसे होगा, धोखा कैसे होगा? फिर क्या उनके ऊपर और 1.5 लाख देना है? तो आपने मेन स्ट्रीम का हाथ थामा, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए जिसके लिए जान दे दी होगी, अल्लाह के यहाँ उसका अजर होगा, इसमें वो कोई शक नहीं है। जो काम करने जा रहे हैं, मैं भी जो काम करूँगा वो अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड होगा, और मुझे भी कहीं जो काम मैं करूँगा, मुझे भी आखिरत के हवाले से अगर मैं देखूँगा, मुझे भी कल कहीं पे उन कामों का जवाब देना होगा। अल्लाह ताला हम सबको हम पर करम करे, उनकी मग़फ़िरत करे। हम यही कहेंगे कि जिसने जिसके लिए जान दी, अल्लाह के यहाँ वो कबूल होगी, तो
उसमें अगर क्या- अपनी उसमें- पार्टी की उसमें बात कोई मेरा करेंगे, हाथ अगर नहीं है। अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी पार्टी के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, तो क्या यहाँ कहेंगे? यहाँ किसके ऊपर टैग नहीं लगता है? यहाँ बुरहान वानी को भी ये मुखबिर कहा गया, बुरहान वानी को भी एजेंट कहा गया, जाकिर मूसा को भी एजेंट कहा गया। ये गो मरित मरतब, ये जिंदा चुन कहीं वैल्यू, ये गो मरित मरतब युस मुँह तमिस पड़ो बोड़ जनाज बस। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि ये थे बात कर रहे थे हमारे साथ साउथ कश्मीर से आए हुए जमात इस्लामी के साबिक रुकन, जिन्होंने आज अपनी पार्टी का हाथ थामा। फिलहाल आप बने रहिए RNA न्यूज़ के साथ। मैं वकार मंजूर, श्रीनगर।